चिंतन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए बिहार सचिवालय प्रीलिम्स का मॉडल सेट प्रैक्टिस लाया हूं, जो कि स्पार्क बुक से मेरा 17 नंबर सेट है। प्लेटफॉर्म से अभी तक आपको 20 सेट अपलोड कर दिया गया। जो भी स्टूडेंट उस 20 सेट को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाएं, वो 20 सेट के वीडियो आप देख लें और उसका पीडीएफ टेलीग्राम से आप जुड़ जाएं और टेलीग्राम में उसका पीडीएफ भी अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। और स्पार्क का 16 सेट भी डाला गया है, वो भी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यानी कि टोटल 36 वीडियो डाल दिया गया और 36 वीडियो का 36 पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में डाला गया है, जिसमें 75 क्वेश्चन को आपको डिस्कशन किया जाता है। 50 जीके का क्वेश्चन रहता है और 25 साइंस का क्वेश्चन रहता है और उसमें 50 आपको रीजनिंग और 25 मैथ उसका आंसर दे दिया जाता है। सेट बनाएं और सेट में आपका कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी क्या है। तो सेट बनाने से नहीं कुछ होता है, लेकिन सेट बनाने के बाद डिस्कशन करने से आपका बहुत सा डाउट क्लियर होगा। तो सेट इसीलिए बनाया जाता है कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। मैं आशा करता हूं कि आप इस चीज़ को फॉलो करते होंगे। अगर इस चीज़ को आप कंटिन्यू फॉलो कीजिएगा तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। सेट इसीलिए मारा जाता है और सेट में आपके सारे सब्जेक्ट एक साथ रिवीजन होता है और आपके दिमाग में अनेकों प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और आप उस पर कितना जल्दी पकड़ बनाते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। और सेट बनाने से आपका एक्यूरेसी और स्पीड दोनों कायम रहेगा। एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम में अगर जब तक आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो आपसे समय मैनेज नहीं हो पाएगा। समय मैनेज के लिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आप सफलता जरूर पाएंगे। बिना प्रैक्टिस का कोई भी चीज़ नहीं होने वाला है। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का शुरुआत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। भारतीय संविधान में उद्देशिका में न्याय शब्द को निम्नलिखित में से किस रूप उल्लेख नहीं किया गया है। न्याय शब्द में किस रूप का उल्लेख नहीं किया गया, इस बात को पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। एवं 2 प्रकार की आपको समानता है, प्रतिष्ठा एवं अवसर। तो ये सारे चीज़ आप याद रखेंगे। इसमें पूछा गया है कि कौन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, कानूनी अधिकार नहीं है। बाकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक है। और 5 प्रकार के आपको जो स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना है। और 2 प्रकार के प्रतिष्ठा और अवसर की बात कही गई है भारतीय संविधान के उद्देशिका में। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें कौन सा याचिका का उल्लेख नहीं किया गया है। तो ऑप्शन ए प्रतिषेध, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी अधिकार परीक्ष और ऑप्शन डी व्यादेश। तो इसमें नहीं किया गया है आपको ऑप्शन डी यानी कि व्यादेश। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करता है, प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्ष और बंदी प्रत्यक्षीकरण और उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार के सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 26 के तहत जारी करता है। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड और चंपारण सत्याग्रह, इसको पूछा गया है और नीचे इसका सन भी दिया गया है। तो कौन कब हुआ था, इस बात को पूछा गया है। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल जो आपको 1918 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको 1919 में हुआ था और खेड़ा भी आपको 1918 में ही हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि 4, 3, 2 और 1। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है। पूछा गया है कि कौन सा पर्वत श्रृंखला जो है नेपाल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए ग्रेट हिमालय, ऑप्शन बी महाभारत श्रृंखला, ऑप्शन सी शिवालिक श्रृंखला और ऑप्शन डी अर्कान योमा। तो इसमें पूछा गया कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी अर्कान योमा नहीं है। बाकी सब हिमालय नेपाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का सदस्य अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है। कौन सी संसदीय सदस्य, ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी सार्वजनिक उपक्रम समिति और ऑप्शन डी
प्रत्यायोजित विधान समिति। तो इसमें कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन है प्राक्कलन समिति। लोक लेखा समिति में आपको 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने डैश की सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। मतलब क्या चीज़ की सहायता देने के लिए भारत ने ऑपरेशन मैत्री की सहायता किया था? तो ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी थाईलैंड और ऑप्शन डी जापान। तो इंडोनेशिया के सहायता देने के लिए ऑपरेशन मैत्री चलाया गया था। ऑपरेशन मैत्री आपको 2018 में चलाई गई थी, अक्टूबर में। क्वेश्चन नंबर 7, मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? ऑप्शन ए वाणभट्ट, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन सी कालिदास और ऑप्शन डी सूरदास। तो मालविका अग्निमित्रम के लेखक आपको ऑप्शन सी कालिदास हैं। बीजक कबीरदास के द्वारा लिखा गया था। सूरसागर सूरदास के द्वारा लिखी गई थी। हर्ष वाणभट्ट के कवि थे। क्वेश्चन नंबर आपको हो गया 8, भारत में प्रधानमंत्री लोकसभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? आइए ऑप्शन सी देखते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और ऑप्शन डी लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है और भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 9, सर चार्ल्स वुड डिस्पैच या वुड घोषणा भारतीय इतिहास में किस क्षेत्र से मिलकर एक पत्थर था? ऑप्शन ए स्वास्थ्य से, ऑप्शन बी शिक्षा से, ऑप्शन सी प्रेस से और ऑप्शन डी बंगाल से। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन बी यानी कि शिक्षा से सर वुड्स का डिस्पैच संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 10, खामसिन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है? खामसिन, ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी ट्यूनीसिया, ऑप्शन सी मिस्र और ऑप्शन डी लीबिया। तो खामसिन कहाँ की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी मिस्र का है, जो कि शुष्क एवं गर्म स्थानीय पवन है खामसिन। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा विषय है जो कि संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि रक्षा, ऑप्शन बी रेलवे, ऑप्शन सी स्थानीय स्वशासन और ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो शामिल आपको ऑप्शन सी नहीं है, यानी कि स्थानीय स्वशासन नहीं है, रक्षा, रेलवे और रिजर्व बैंक आपको शामिल है। वर्तमान में संघ सूची में विषयों की संख्या आपको 100 है। वही राज्य सूची में विषयों की संख्या वर्तमान में आपको 61 है और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है। विवाह, तलाक, शिक्षा के अंतर्गत ये समवर्ती सूची में आते हैं और अंतर्गत स्थानीय स्वशासन, पुलिस और जन स्वास्थ्य ये आते हैं आपको राज्य सूची के अंतर्गत में। तो ये सारे चीज़ याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यहाँ से सूची से क्वेश्चन पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, जयप्रकाश पुल यानी जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए सरयुग नदी पर, ऑप्शन बी घघरा नदी पर, ऑप्शन सी गंगा नदी पर और ऑप्शन डी यमुना नदी पर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि गंगा पर जो जेपी सेतु आपको दीघा ब्रिज जिसका नाम है वो दीघा में बनाया गया वो गंगा नदी पर है। सरयुग नदी के किनारे अयोध्या शहर बसा है। सरयुग नदी ही आकर छपरा में घगर कहलाता है। यमुना नदी किनारे बसा शहर आपको आगरा, दिल्ली है और मथुरा भी यमुना नदी के किनारे ही बसा हुआ शहर है। क्वेश्चन नंबर 13, गुजरात के भुज विध्वंसकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष हुई थी? गुजरात के भुज जिला है वहां पर यह हुआ था। तो 26 जनवरी 2001 को यह घटना हुई थी। 2000 सन की बात करें तो 2000 सन में 84वां संविधान संशोधन के तहत छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड राज्य का गठन हुआ था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, जिसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्षों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है। इस अनुच्छेद 45 के क में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14,
भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब की गई थी? भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना की बात कह रहा है। ऑप्शन ए 1977 में, ऑप्शन बी 1972 में, ऑप्शन सी 1958 में और ऑप्शन डी 1983 में। तो भारत में पहली बार जनगणना आपको ऑप्शन ए 1977 में आर्थिक जनगणना के रूप में किया गया था। और भारत में पहली बार जनगणना कहेगा तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में हुआ था। वही नियमित जनगणना की बात करेगा तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम जनसंख्या आपको सिक्किम में है। भारत के जनसंख्या घनत्व बिहार के 1106 किलोमीटर पर है और वही आपको सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, जहाँ के 17 लोग ही पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और लिंगानुपात की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल का है और सबसे कम हरियाणा का है। तो ये सारे चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में किया गया था एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा और भारत 1983 में वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव की कप्तानी में। क्वेश्चन नंबर 15, समाचार पत्र राष्ट्रगोप्तार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधार से था? ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी मुस्लिम, ऑप्शन सी सिख और ऑप्शन डी पारसी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि पारसी। मुस्लिम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब थे और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। क्वेश्चन नंबर 16, अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अरुण 3 जल परियोजना ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी भूटान में, ऑप्शन सी नेपाल में और ऑप्शन डी श्रीलंका में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के डैश राज्य में यानी कि हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मिजोरम और ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, नागालैंड में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। नागालैंड के मुख्यमंत्री की बात करें तो नेफ्यू रियो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और जगदीश मुखी वहाँ के राज्यपाल हैं। त्रिपुरा की बात करें तो मनिक साहा वहाँ के मुख्यमंत्री और सत्यदेव नारायण आर्या वहाँ के राज्यपाल हैं। और मिजोरम की बात करें तो मिजोरम का मुख्यमंत्री पियू जोरामथंगमा है, वहाँ के राज्यपाल कंभापति हरिबाबू वहाँ के राज्यपाल हैं। और मेघालय की बात करें तो मेघालय का मुख्यमंत्री कोनाड संगमा है और वहाँ के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह दिया था? यानी कि अष्टांगिक मार्ग। ऑप्शन ए वर्धमान महावीर, ऑप्शन बी विश्वामित्र, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध और ऑप्शन डी वशिष्ठ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि गौतम बुद्ध ने दिया था। महावीर की जन्म की बात करें तो 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, 1931 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर आयोजित किया गया था? 1931 में। ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी लाहौर में, ऑप्शन सी दिल्ली में और ऑप्शन डी कराची में। तो 1931 में जो अधिवेशन हुआ था आपको कराची में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। और पटना में बात करें तो 1912 में इसकी कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था जो कि बांकीपुर में हुआ था। और गया में 1922 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय था? जब 1905 में बंगाल विभाजन हो रहा था उस समय भारत के वायसराय कौन था? इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड एल्गिन, ऑप्शन सी लॉर्ड एल्गिन द्वितीय और ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। वही लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो 1848 से लेकर 1856 तक इनका शासनकाल था। इन्हीं के शासनकाल में ट्रेन, डाक, तार चलाया गया था। और 1905 में लागू हुआ 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन
और इसको निरस्त कर दिया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1911 में बंगाल विभाजन को। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं है? लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं है, तब पुलिस सुधार में उनका योगदान था, बिल्कुल सही है। बंगाल विभाजन में उनका योगदान था जो 1905 में हुआ था, ये भी सही है। सेना एवं न्यायिक सुधार में भी उनका योगदान था, ये भी बिल्कुल सही है। तो बचा आपको ऑप्शन डी, तो डी इसका करेक्ट आंसर है, इसलिए कि सती प्रथा पर रोक उन्होंने नहीं लगाया था। महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने समाज की जागरूकता के लिए सती प्रथा के खिलाफ जन आंदोलन, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, जो कि 1835 में उनका शासनकाल था। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुए 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 22, पकोली धान भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरों में था, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? पकोली धान का ऑप्शन ए उड़ीसा से, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन सी केरल से और ऑप्शन डी तमिलनाडु से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, केरल से उसका संबंध था। केरल के मुख्यमंत्री की बात करें तो पिनाराई विजयन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आरिफ मोहम्मद वहाँ के राज्यपाल हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात करें तो नवीन पटनायक वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गणेशी लाल वहाँ के राज्यपाल हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी वहाँ के मुख्यमंत्री और विश्वभूषण हरिचंद्र वहाँ के राज्यपाल हैं। और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री की बात करें तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन वहाँ के मुख्यमंत्री और RN रवि वहाँ के राज्यपाल हैं। तो साथ साथ आप मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध में स्वतंत्रता की से संबंधित है? धार्मिक कार्यों में तो ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 26, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 28। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों की बात कहा गया है। अनुच्छेद 24 की बात करें तो बालकों के नियोजन पर प्रतिशत, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो भी बालक अगर कारखाना में जोखिम भरी काम करते हैं तो उस पर प्रतिशत की बात कही गई है। अनुच्छेद 23 में कहा गया है बलात्श्रम, यानी कि किसी के साथ शोषण आप नहीं कर सकते हैं। और अनुच्छेद 28 में कहा गया है शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक उपासना की उपस्थिति होने का निषेध। क्वेश्चन नंबर 24, ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए पर्यटन से, ऑप्शन बी सिनेमा से, ऑप्शन सी कंप्यूटर विज्ञान एवं आई और ऑप्शन डी कला। तो ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है, इस क्वेश्चन को पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि कंप्यूटर विज्ञान एवं आई से। क्वेश्चन नंबर 25, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना के प्लान, ऑप्शन ए नवंबर 1947, ऑप्शन बी दिसंबर 1946, ऑप्शन सी नवंबर 1949 और ऑप्शन डी जनवरी 1948। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि दिसंबर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान योजना के तहत संविधान के गठन की बात कही गई थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान के अंगीकृत किया गया था और एनसीसी की स्थापना 1948 में हुआ था। अब भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर 26, पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ के तीजन बाई निम्न में से किससे संबंधित था? जो छत्तीसगढ़ के तीजन बाई थी वो किस क्षेत्र से संबंधित थी, इस बात को पूछा गया और उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए गायन से, ऑप्शन बी लोक सेवा से, ऑप्शन सी खेल से और ऑप्शन डी की बात करें तो साहित्य से। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि तीजन बाई का संबंध आपको गायन से। पंडावनी लोकनृत्य छत्तीसगढ़ का है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री और अनसुईया उइके वहाँ के राज्यपाल है। घासी राष्ट्रीय घासी उद्यान आपको छत्तीसगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 27, सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी कोलकाता में और ऑप्शन डी पुणे में। तो सेबी का मुख्यालय पूछा गया है, तो इसकी मुख्यालय आपको मुंबई में है। और सेबी की स्थापना की बात करें तो 1988 में इसकी स्थापना हुई और 1992 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया सेबी का। सेबी का फुल फॉर्म होता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
आरबीआई का मुख्यालय भी मुंबई है और एसबीआई का मुख्यालय भी मुंबई है। रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है। विक्टोरिया महल कोलकाता में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इंडिया गेट आपको दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 28, जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों की एक ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह है जल राशि। ऑप्शन ए नॉर्वेजियन सागर, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी होगा बोथनिया की खाड़ी और ऑप्शन डी होगा बिस्केक की खाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि बिस्केक की खाड़ी से जल राशि स्पेन एवं फ्रांस दोनों को ही तटीय क्षेत्र बनाती है। क्वेश्चन नंबर 29, हिपोक्रेटस किस ग्रह के चंद्रमा है? हिपोक्रेटस किस ग्रह के चंद्रमा है, इस बात को पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए जुपिटर, ऑप्शन बी नेपच्यून, ऑप्शन सी यूरेनस और ऑप्शन डी शनि। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि नेपच्यून। सबसे ज़्यादा उपग्रह आपको शनि का है जो कि 82 उपग्रह है। जुपिटर बृहस्पति को कहते हैं। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है और बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या की बात करें तो 79 है। क्वेश्चन नंबर 30, माउंटबेटन पर्यटन शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मिजोरम में, ऑप्शन बी मणिपुर में, ऑप्शन सी त्रिपुरा में और ऑप्शन डी असम में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए मिजोरम में है। मणिपुर के मुख्यमंत्री की बात करें तो एन बिरेन मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं और एल गणेशन वहाँ के राज्यपाल हैं। त्रिपुरा का मैं चर्चा कर ही दिया हूँ। असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है और राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कारकोनता राजवंश कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से संबंधित है? ऑप्शन ए बिहार से, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर से, ऑप्शन सी गुजरात से और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि जम्मू कश्मीर से कारकोट वंश का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 33, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इस बात को पूछा जा रहा है। तो यह 2 चरणों में चलने वाली मिसाइल है, बिल्कुल सही है। इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है, ये भी बिल्कुल सही है। यह पराध्वनिक गति से चलती है, ये भी सही है। और यह दागो और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करती है, ये भी सही। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन से देश सार्क का सदस्य नहीं है? यानी कि सार्क के देश का सदस्य पूछा गया है। इसमें कौन सा सार्क का देश नहीं है? तो ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान और ईरान। तो इसमें पूछा गया कौन नहीं है, तो आपको ईरान नहीं है और बाकी सार्क का सदस्य यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सार्क का 8वां देश की बात करेंगे तो आपको अफगानिस्तान है और भारत भी सार्क का सदस्य है और पाकिस्तान भी सार्क का सदस्य है। यानी कि टोटल 8 देश सार्क के सदस्य में हैं। मालदीव भी सार्क का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 34, नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल के संबंध में है? नीरज चोपड़ा, ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा का संबंध आपको ऑप्शन बी भाला फेंक से है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में नहीं है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की उम्र की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा सदस्य से निर्वाचित होने के लिए अर्हता रखता हो या कोई भी लाभ पद धारण नहीं करता हो। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, सियाचिन हिमनद स्थित है? ऑप्शन ए काराकोरम है। आज के पीडीएफ थोड़ा साफ नहीं है, इसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अप्रैल को, ऑप्शन बी 22 मई को, ऑप्शन सी 22 मार्च को और ऑप्शन डी की बात करें तो 22 जून को। तो विश्व पृथ्वी दिवस आपको ऑप्शन ए 22 अप्रैल को मनाया जाता है।
वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? वेरीनाग किस भारतीय स्थल का उद्गम स्थल है, इस बात को पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी चेनाब, ऑप्शन सी रावी और ऑप्शन डी व्यास। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए झेलम नदी से है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल के बीच सीमा का गंडक नदी पर तट पर स्थित है वह है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क और वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क और ऑप्शन डी नंदा देवी नेशनल पार्क। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है और नंदा देवी नेशनल पार्क आपको उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? ऑप्शन ए 1772 से 73, ऑप्शन बी 1845 से 46, ऑप्शन सी 1818 से 1819 और ऑप्शन डी 1830 से 1831। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, 1845 से 1846 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41, रंगाथी पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? रंगाथी पक्षी अभयारण्य ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 42, बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना वर्नर्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? बुकर पुरस्कार ऑप्शन ए मिल्कमैन, ऑप्शन बी द स्ले आउट, ऑप्शन सी ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स और ऑप्शन डी द ल्यूमिन मैरिज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए मिल्कमैन। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में क्या है? ऑप्शन ए आपातकाल की उद्घोषणा, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की बात कही गई है, ऑप्शन बी मृत्यु दंड देने की इच्छा, ऑप्शन सी संसद के द्वारा पास किए बिल पर सहमति देना और ऑप्शन डी कह रहा है संसद के विसलंबित में अध्यादेश जारी करना। तो 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और अनुच्छेद 213 के तहत आपको राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। तो ये दोनों चीज़ को आप याद कर लेंगे, 123 को उलट देंगे तो 213 हो जाएगा, 2 खाली और 1 इधर उधर करना है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 से गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, इसमें कौन सा उसका सदस्य नहीं है? प्रारूप में 7 सदस्य थे, उसका अध्यक्ष आपको भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और डॉक्टर के.एम. मुंशी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें पूछा गया कौन नहीं है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, बाकी सब लोग थे। क्वेश्चन नंबर 45, नेचुरलिस हिस्टोरिया का लेखक कौन है? नेचुरली हिस्टोरिया का लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्लिनी, ऑप्शन बी टॉलमी, ऑप्शन सी जॉस्टिन और ऑप्शन डी अरस्तु। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि प्लिनी इसका लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 46, पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह इजराइल का उत्पाद है, यह निशांत नामक यूएवी का एक संस्करण है, इनमें कैमक तथा लेजर का उपयोग लगे होते हैं, यह भारत का उत्पाद है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि 2 और 3 4 सही है। इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन बी। दो, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, इंटेंसिफाइड तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? फूल का उत्पादन, पोषण, पेंटिंग और टीकाकरण। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन डी, टीकाकरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस मंदिर को आपको गोपुरम में दिखाया गया है? गोपुरम में दिखाया गया है। ऑप्शन ए स्वर्ण मंदिर अमृतसर, ऑप्शन बी भवतारिणी मंदिर दक्षिणेश्वर और ऑप्शन सी दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू और ऑप्शन डी शिव मंदिर चिदम्बरम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन
डी शिव मंदिर चिदम्बरम। क्वेश्चन नंबर 49, आरबीएल बैंक का कॉर्पोरेट का मुख्यालय कहाँ पर है, कार्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए बेंगलुरु में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी श्रीनगर में और ऑप्शन डी पटना में। तो आरबीएल का मुख्यालय आपको ऑप्शन बी मुंबई में है। इसरो का मुख्यालय आपको नई दिल्ली में है, सॉरी इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में विधायिका संघीय सुविधा के और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र तथा प्रांतों के बीच विधायी शक्तियाँ का विवरण का प्रावधान दिया है? किस अधिनियम के तहत इस बात को? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1909 और ऑप्शन डी भारत अधिनियम 1858। तो किस अधिनियम में इस बात को कहा गया? तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। 1919 की बात करें तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में इसके अंतर्गत प्रांतों की गई भारतीय सरकार की अधिनियम था। और मार्ले मिंटो जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कही गई थी 1909 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51, अब यहाँ से हम साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक मैंने जो जीके का क्वेश्चन देखा था, अब साइंस के क्वेश्चन आइए देखते हैं। विद्युत विभवांतर का एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए कूलम, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी एम्पियर और ऑप्शन डी वोल्ट। तो विद्युत इकाई के विभवांतर का इकाई आपको वोल्ट होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी ब्रोमीन और ऑप्शन डी कार्बन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी ब्रोमीन पाया जाता है। सल्फर का सूत्र एसेट होता है, आयोडीन का जो नमक है इसके कमी से घेंघा रोग होता है, कार्बन का परमाणु संख्या 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 53, इकाई सतह के क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्न में से किसे परिभाषित करता है? ऑप्शन ए सतह के तनाव पर, ऑप्शन बी बल के आघूर्ण, ऑप्शन सी दाब और ऑप्शन डी संयंता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि दाब पर। संयंता का मात्रक वाई विस्कोसिटी का मात्रक संयंता होता है, पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर के निरूपित करता है? ऑप्शन ए CaSO4, ऑप्शन बी CaCO3, ऑप्शन सी CaO और ऑप्शन डी MgSO4। तो निम्नलिखित में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है, इस बात को पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी CaCO3। क्वेश्चन नंबर 55, तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में किसके कारण होता है? ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन सी प्रकीर्णन और ऑप्शन डी परावर्तन। तो तारों का टिमटिमाना और तारों की रोशनी में वायुमंडल किस कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए अपवर्तन के कारण यह घटना होती है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है, इथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल को कहते हैं, इथेनॉल टिंजर आयोडीन से भी इस्तेमाल किया जाता है, इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। तो इसमें कौन सा गलत पूछा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी होगा, इथेनॉल पानी में घुल जाता है कि नहीं घुलता है? इथेनॉल पानी में घुलता है। क्वेश्चन नंबर 57, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वह कहलाता है। वह कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा को उत्पन्न करने में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए जनित्र, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी आमीटर और ऑप्शन डी मोटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए जनित्र। आमीटर से धारा मापा जाता है और मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 58,
कोई वस्तु यदि स्थिर है तो यह निश्चित वेग से एक सीधी रेखा में गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में बनी ही रहेगी। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए न्यूटन के घर्षण का नियम, ऑप्शन बी न्यूटन के गति का प्रथम नियम, ऑप्शन सी न्यूटन के गति का दूसरा नियम, और ऑप्शन डी की बात करें तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन बी, न्यूटन के गति के प्रथम नियम में इस बात को कहा गया। और न्यूटन के प्रथम गति के नियम से बल की परिभाषा मिलता है और द्वितीय गति के नियम से आपको व्यंजन की परिभाषा मिलता है। और न्यूटन के तीसरा नियम जो है कि एक्शन टू रिएक्शन यानी कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया की बात न्यूटन के तीसरा नियम में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 59, मानव शरीर में गुब्बारेनुमा संरचनाएं जिन्हें कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। ऑप्शन ए श्वास नली, ऑप्शन बी साइंस, ऑप्शन सी एल्वियोलाई और ऑप्शन डी धमनियां। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए श्वास नली। क्वेश्चन नंबर 60, पुंगानुर एक नस्ल है। पुंगानुर एक नस्ल है। ऑप्शन ए हाथी का, ऑप्शन बी बकरी का, ऑप्शन सी गाय का और ऑप्शन डी भैंस का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि गाय का है। हाथी का गर्भकाल की बात करें तो 6 से 24 दिन होता है। बकरी अनुसंधान केंद्र मुखदुमपुर है और भैंस अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश इज्जतनगर में है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी फैराडे, ऑप्शन सी ओम और ऑप्शन डी केपलर। तो किसके द्वारा खोज किया गया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा फैराडे के द्वारा। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 37, डैश के सदस्य को समानतः हरी शैवाल कहते हैं। किस सदस्य को हरी शैवाल कहते हैं? ऑप्शन ए फियोफाइसी, ऑप्शन बी क्लोरोफाइसी, ऑप्शन सी रोडोफाइसी और ऑप्शन डी ब्रायोफाइटी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि क्लोरोफाइसी को हरा शैवाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का इकाई नहीं है? ऊष्मा का इकाई नहीं है तो ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी BTU, ऑप्शन सी जूल और ऑप्शन डी फॉन। तो इसमें पूछा गया है कि ऊष्मा का इकाई कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि फॉन ऊष्मा की इकाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? ऑप्शन ए 1.2, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 10.5 और ऑप्शन डी 14। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि 10.5 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है। और रक्त का pH मान की बात करें तो 7.4 रक्त का pH मान होता है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? समरूपी अंगों का, ऑप्शन ए चमगादड़ के पंख, ऑप्शन बी पक्षी के पंख, ऑप्शन सी कीड़े के पंख और ऑप्शन डी बंदर के हाथ। तो कौन सा समरूपी अंग नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन डी बंदर का हाथ। क्वेश्चन नंबर 66, भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग द्वारा उत्पन्न प्रत्यास्था तरंग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ऊपरी केंद्र, ऑप्शन बी भूकंपित तरंग, ऑप्शन सी ध्वनि तरंग और ऑप्शन डी टेक्टोनिक शिफ्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि भूकंपित तरंग। क्वेश्चन नंबर 67, टूथपेस्ट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? टूथपेस्ट बनाने के लिए जो दंत मंजन होता है उसे, ऑप्शन बी एल्युमिनियम ऑक्साइड का, ऑप्शन बी गैलेना का, ऑप्शन सी सिलिका का और ऑप्शन डी चूना पत्थर का। तो इसमें किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि गैलेना यानी शीशा का उपयोग नहीं किया जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का किया जाता है, सिलिका का किया जाता है और चूना पत्थर का किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन होम्योपैथी के संस्थापक हैं? होम्योपैथी के संस्थापक हैं।
ऑप्शन ए सैमुअल हेमिल्सन, ऑप्शन बी F.G. हॉपकिंस, ऑप्शन सी सैलन वॉक्समैन और ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए सैमुअल कोहेन, जो होम्योपैथी का जनक है और होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विटामिन डी का खोज हॉपकिंस ने किया था और कोशिका का खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 69, द्रव में दाब का मान प्राप्त करने के लिए प्रणोदक को किससे विभाजित किया जाता है? प्रणोदक को किससे विभाजित किया जाता है? ऑप्शन ए आयतन, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी क्षेत्रफल और ऑप्शन डी द्रव्यमान। द्रव में दाब का मान प्राप्त करने के लिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि क्षेत्रफल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है? अंतर्जलित बलों का ऑप्शन ए समुद्री तरंग, ऑप्शन बी भूकंप तरंग, ऑप्शन सी ज्वालामुखी विस्फोटक और ऑप्शन डी भूस्खलन। तो इसमें कौन सा नहीं है, इस बात को पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए समुद्री तरंग नहीं है, बाकी भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन ये सभी आंतरिक बलों का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 72, अभिसारी परतों के किनारे का टकराव किसके द्वारा निर्माण होता है? किसके द्वारा? ऑप्शन ए भूमि के अपरदन, ऑप्शन बी पर्वतीय संरचनाओं, ऑप्शन सी महासागरीय घाटियां और ऑप्शन डी मध्य महासागरीय कटक। तो इसमें कौन सा है, इस बात को पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि पर्वतीय संरचना। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होता है? एक परजीवी के कारण होता है। ऑप्शन ए निमोनिया, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी घेंघा और ऑप्शन डी प्लेग। तो कौन सा बीमारी होता है, इस बात को पूछा गया। तो ऑप्शन बी मलेरिया। निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है और आयोडीन की कमी से घेंघा होता है। नियासिन की कमी से प्लेगरा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन ए और ऑप्शन डी सी विटामिन डी और ऑप्शन डी की बात करें तो विटामिन सी। तो जल में घुलनशील विटामिन आपको बी और सी है और वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो ए, डी और के एडक है। ऑप्शन ए की नाम रेटिनॉल है, ऑप्शन बी के नाम थायमीन है, ऑप्शन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और ऑप्शन डी की नाम कैल्सीफेरॉल है और ऑप्शन ई के नाम टेकोफेरॉल है और ऑप्शन विटामिन के नाम फिनोक्विन है और विटामिन B12 का नाम साइनोकोबालमिन है। तो सारे विटामिन का रासायनिक नाम आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यह पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से किसे ग्रहीय गति के 3 युग्मों के अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए आइजैक न्यूटन, ऑप्शन बी टाइको ब्राहे, ऑप्शन सी जोहानसन केपलर और ऑप्शन डी गैलीलियो ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी जोहानसन केपलर। गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया था, जिसे न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, हाइड्रोजन की 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन के ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। तो हाइड्रोजन की 72 कक्षा में आपको 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही इनर्ट गैस के 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम को छोड़कर, बाकी सभी में 8 होते हैं। इस तरह 75 जो क्वेश्चन था आपको जीके प्लस साइंस का, उसका डिस्कशन किया गया, जो कि आज 17 नंबर स्पार्क सेट से सेट है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण साबित है। तो आप इसे अच्छे से बनाएं और डिस्कशन को अच्छे से सुनें और जो भी बात इसमें आपको नया लगता है तो अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करें और उसके बाद जब एग्ज़ाम आपकी होगी उस समय आप रिवीजन करके जाएं। उस समय नया कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होता है, जो भी चीज़ आपको पढ़ा हुआ और पढ़ाया गया था उसे आप रिवीजन कर लें। 10 दिन में रिवीजन करके एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा होगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है, आप उसे ज्वाइन कर लें। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन के समाप्त करता हूँ और मिलेंगे सुबह फिर 40 क्वेश्चन के डिस्कशन में, यानी कि अगले मंडे को मिलेंगे 40 क्वेश्चन के डिस्कशन में। कल फिर आपको बिहार सचिवालय सहायक का प्रीलिम्स का टेस्ट चलेगा। यह सप्ताह में 7 दिन चलता है और 40 क्वेश्चन का डिस्कशन मंडे टू सैटरडे चलता है, उसमें एक दिन रेस्ट होता है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन के समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।